कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। यहाँ पर साइंस का जो पेपर है आपका 27 फरवरी का पेपर, यानी कि आज का जो पेपर है वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको इसी वीडियो में। सारी चीज़ें आप कंप्लीट करिए। मैं एक एक चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं कम समय रहता है तो मैं इसी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ कि जिनके 100% आने के चांस है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि आपका एकले का भला नहीं चाहिए, ठीक है, आपके दोस्त मित्र सबका भला होना चाहिए, तो उन तक ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। समय कम है, चलिए देर ना करते हुए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन आने के चांस हैं। देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। देखिए, मानव का जो ऐसा भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टि पटल कहा जाता है, ठीक है, और इसे इंग्लिश में रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना के दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है। पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है, पादप में जाइलम जो है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला और पेट्रोलियम जो है ना वो आपका जीवाश्म ईंधन है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड की जो जल के साथ अभिक्रिया है वो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी उपचयन। कैसी होती है? उपचयन होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसमें ये ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है वो अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। तो यहाँ से ये अभिक्रिया जो है ना ये विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आ जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ाएं। यहाँ पर अपन देखते हैं इसको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, है ना। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेटिंग यानी रेटिना पर, और दूसरा जो रहेगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा, ट्रांसफर ऑफ वाटर, और ये आपका जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। फोर्थ नंबर के लिए अपन यहाँ पर बात करते हैं तो फोर्थ नंबर का जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। फिफ्थ की बात करते हैं तो यहाँ से आपका फिफ्थ हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और आपका जो ये रहने वाला है ये डिस्क्लेमेंट रिएक्शन आ जाएगा। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ें। और अगला है आपका रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान को पढ़ते हैं। तो एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% होता है, ठीक है। वहाँ युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा को के प्रवाह को उत्क्रमित कर देगी उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आपका विभक्त वलय, ठीक है, विभक्त वलय। विभक्त, अच्छा, हरे पौधे जो है अपना भोजन जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पर जाएगा भोजन। नर संतान के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र होता है वो होता है वायु गुणसूत्र, ठीक है। वायु गुणसूत्र होता है नर संतान के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो किस तरह का दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन को, ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहा जाता है। विक्षेपण, ठीक है, हो गया। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहां से हो गया है ये। थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको नजर आ जाएगा। ये हो गया, इतना कर लोगे आराम से। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं अगला है सत्य और असत्य। चलिए तो तीसरा आपका सत्य सत्य, तो इसमें क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन सभी शारीरिक अंगों की वृद्धि करता है क्या? तो सभी शारीरिक अंगों की वृद्धि नहीं करता है, ये बात असत्य है, ठीक है। ये करता क्या है? तो ये आपका गति और रक्तचाप को बढ़ाता है। मस्तिष्क के दो भागों में विभाजित किया जाता है। मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है क्या? नहीं, मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित करते हैं। इसलिए
भाषा कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। और 3 का नाम क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही तो हमें वस्तु दिखाई देती है, तो ये बात आपकी ट्रू हो गई है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट होता है क्या? तो बिल्कुल ये बात भी आपकी ट्रू है, सत्य है। ठीक है। एटीपी का पूरा नाम, ठीक है, एटीपी का जो पूरा नाम है वो आपका अमीनोसिन डाइफॉस्फेट होता है क्या? ठीक है। तो एटीपी का नाम, पूरा नाम ये एडिनेसिन है, वो अमीनोसिन नहीं है, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। और एटीपी का पूरा नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई ट्राइफॉस्फेट हो गया। चलिए, जीव अपने भोजन के पोषण के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं क्या? तो ये बात आपकी सत्य है। जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। चलिए, ये ट्रू फॉल्स है नीचे वाले, तो इसको भी आप देख लीजिए। पहला जो है वो आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा जो है वो ट्रू है, फोर्थ आपका ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ आपका फॉल्स रहेगा और 6 नंबर का आपका ट्रू रहेगा। हो गया भैया? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपका सही जोड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सही जोड़ी है। चलिए पहला पढ़ते तो विभवांतर का मापन, तो विभव या विभवांतर हो वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विभवांतर का जो मापन है वो वोल्ट मीटर है और विभव का आमीटर। ठीक है। देखिए नेत्र गोलक के लिए आपका आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक के लिए क्या जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर। दूसरा है, सॉरी, वृक्क। वृक्क के अंतर्गत आ जाएगा आपका उत्सर्जन। वृक्क के अंतर्गत किया जाएगा उत्सर्जन। ठीक है। साधारण नमक का जो सूत्र है, साधारण नमक का जो सूत्र है वो है NaCl। ठीक है। सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ का जाएगा आपका यहाँ पर प्रकाश किरण। और इंसुलिन आ जाएगा रक्त में शर्करा का नियमन, रक्त में शर्करा का नियमन। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ से आपका आ जाएगा मेज द कॉलम। ये हो जाएगा पहला, पहला जो है इसका जाएगा वोल्ट मीटर, दूसरे का जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, तीसरे का जाएगा आपका यहाँ से, फोर्थ का जाएगा आपका NaCl और फिफ्थ ये और 6 ये। ठीक है भैया, हो गया? हो गया। चलिए आगे बढ़ें, एक वाक्य में उत्तरों को देखते हैं अब। ठीक है। देखिए, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैं अपन मिश्रातु, मिश्रातु भी बोलते हैं इसे और मिश्र धातु भी बोलते हैं। दो नाम है ना, मिश्र धातु या मिश्रातु। रेफ्रिजरेटर यानी कि शीतलन तथा अग्निशामन की में उपयोगी कार्बन का जो नाम बताइए वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। हो गया इतना। चलिए तीसरा जो है, पादपों में तने के वृद्धि में सहायक हार्मोन्स का नाम बताइए। तो जिबेरेलिन, ये हो जाएगा आपका जिबेरेलिन। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है, घेंगा। एक अश्व शक्ति बराबरी पे कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। हो गया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद होते हैं लवण और जल, लवण एवं जल, राइट रहेगा इसका। ठीक है, हो गया इतना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा, ये थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप ले सकते आराम से। हो गया। ठीक है भैया, ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं।
और आप देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। ये इसका अथवा हो गया है कि कठोर जल में साबुन को उपचारित करने पर झाग का निर्माण क्यों नहीं होता है। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से हो गया ये। फिर है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों आवश्यक है हो गया ये। यहाँ पर इसका अथवा है मानव में वृषण के कार्य बताइए। ऋतुस्राव क्यों होता है, परागन क्रिया किस प्रकार भिन्न है निषेचन से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 को अपन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, ये इंग्लिश मीडियम वालों का। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं अपन, हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल पीडीएफ और सैंपल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है वो कर सकता है ऐप से अंदर जाके। जलानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ये यहाँ से हो गया, हो गया। चलिए इसके बाद में अपवर्तनांक के नियम लिखना है आपको। सॉरी, अपवर्तन के नियम है, वो अपवर्तनांक नहीं है, अपवर्तन के नियम है। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताना है, तो मानव नेत्र का चित्र देख सकते हैं आप। फिर है विभव और विभवांतर में अंतर, विभव और विभवांतर को समझाना है आपको। और ये आपको चिन्ह बताने हैं, यहाँ से प्रतीक चिन्ह हो गया। ये प्रतीक चिन्ह तो करना ही करना है, इनमें से आएगा ही आएगा, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। अम्ल को अनुकृत करते समय यहाँ क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्रवती बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। 5 विलियन वाला देख सकते हैं आप, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से हो गया इतना। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, इसे आप क्या समझते हैं। कोलाइडी विलियन का प्रकरण आरेख अपने को लिखना है। ये कोलाइडी विलियन का चित्र हो गया आपका, ठीक है। ये 2 तरीके बताने हैं आपको, देख सकते हैं, जिनमें अजैव निम्नीकरण पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण बताइए क्वेश्चन नंबर 18 में। अब कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन नंबर 18 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 में भी हो सकता है आपको उसमें, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेंगे जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है। धातु धातु में अंतर, हो गया। यहाँ से देख सकते तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, मानव मस्तिष्क के कार्य, ठीक है। गैल्वेनोमीटर और विद्युत फ्रिज में, हो गया। इसी के अथवा में ये देख सकते हैं, ये 2 चुंबक को निकट लाने पर सुई विक्षेपित की हो जाती है, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये हो गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऊपर हो गया है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र देख लीजिए। जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको बताना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, आपके सामने है ये, हो गया।